नारायण शाकर हरि परमात्मा अपनी दृष्टि अपनी ब्रह्मांड के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की काई को हटा रहे हैं। ये समझो क्यों? श्रीमान जी, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए, पड़ा रहेगा माल का जाना, छोड़ त्रिया सत जाना है। कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। कोशिश करो पूरी, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए व्यसनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परछाई से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए। नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखें, समझे, परखे कि हाँ, हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला तिरछा पर कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। न कोई बैरी न बेगाना है, अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो, रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, हम भी चमार तुम भी चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो, बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं, 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं, और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणना करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अपने अंडरवियर बनियान तो सब कर ही देते हैं। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं, जातियों की स्तंभ लेके न चले, सब एक हैं दूसरा हो ही। ये हमने टेलीविजन पे सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा। वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, यहाँ तक कि नर नारी भी नहीं देखा जाता है। स्पष्ट पता चल गया ना कि ईश्वरांश से जीव अविनाशी। ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो। ये संसार असार है,
परमात्मा ही सार थे, हैं और रहें। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। अभी आपने श्रवण किया संत गोस्वामी तुलसीदास ने प्रामाणिक अंकन किया है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर में। स्पष्ट इशारा कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर, इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, लगता है कोई सूर्य को पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। अभी ये प्रेम सखी ममता सखी शर्मा ने कहा कि जब से मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में मुझे आने का मौका मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बताते, तो आप जो भी हैं, जो भी बने रहे, लेकिन गर्भकुंड में, माता के गर्भकुंड में जो वादा किया है उसे तो याद रखो। लेकिन वही वादा इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा परमात्मा आपको जागृत कर रहे हैं। दिशाहीन थे, सद्ज्ञान देकर उस दिशा पे ला रहे हैं जो माता के गर्भ में वादा किया। हर कोई जानता है, ना समझ आज के वक्त में नहीं कोई, सभी जानते। अभी सांस निकल जाए, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ तिरिया सत जाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने ये भी देखा होगा 25-26 साल से हम नारायण साकार हरि परमात्मा शरीर को चला रहे हैं। शरीर तो मायक है, निमित्त मात्र है, इसलिए हमारे द्वारा कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला नहीं किया जाता है। अगर हम होते तो हम भी करते, लेकिन हम है ही नहीं। जो 14-15 वर्ष पहले पेंशन दिलवा के लाए नारायण हरि, वही कर रहे। शरीर तो माध्यम है, निमित्त मात्र है। जैसे अभी ममता सखी ने बताया, आपने सुना होगा, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने तो स्वयं को हरकारा चौकीदार माना हुआ है, एक साधारण व्यक्ति माना हुआ है। आपको क्या दिखता है ये तो आप जाने, आप क्या देखते हैं तो आप जाने, उसमें हमारी कोई तकरार नहीं होती। ध्यान रखिए। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आप संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का ये समागम और नारायण साकार हरि की सत्य कथा संत गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ बता दी। हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, किसी से किसी की नफरत निंदा चुगली में नहीं फंसना चाहिए। महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। क्यों? आप भी अनेकों बार कहा गया है, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। मानव को लूटने पर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। जैसा करोगे
वैसा भरो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घरों में। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, सभी डिग्रियों वाले हैं, क्या बताएं परिभाषा अनुवाद। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या रहा? में एकलक पूत सबालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। वैदिक काल का इतिहास साक्षी है, वर्तमान से भी समझ में आता है। डरो मत, लोग तो क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। आपके परिजन भी कुछ भी कहते रहते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी भी कहते हैं, यार दोस्त भी कहते हैं। कहने वालों की कमी नहीं है। अगर कहने वालों को सुनते रहेंगे तो हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, डगमगा सकते हैं, और कोई कोई गिर भी जाता है। तो हम तो गिरे हुए थे, नारायण साकार हरि ने हमें उठा लिया। अरे जा, परमात्मा ही आपको उठा रहे हैं, तो भय नाम की चीज नहीं। आप समझ सकते हैं, सब मकर जाल में फंसे हुए हैं, उसी मकर जाल में से आपको खींचा नारायण हरि परमात्मा ने। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का न्योता दिया, आपका आगमन हुआ। तो सत्य ही सत्य सुनो, सत्य ही सत्य पियो। जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है ही। और ये भी जानते हैं अगली सांस का भरोसा नहीं। ये भी आप आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं। आपका हृदय मन चाहता है दर्शन, इच्छित होकर दर्शन करिए, वाणी को सुनिए और सेवा कर्म में तल्लीन हो जाइए। अधिक कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो जनाना था वो बता दिया, क्या सत्य ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, स्पष्ट कर दिया, जानकारी दे दी। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जानकारी दे दी। क्यों? आपका फाउंडेशन, बुनियाद मानवता पर रखी हुई है, और मानवता को लेके चलेंगे तो गिरने के कोई चांस नहीं होते। मानवता को तोड़ेंगे, उसी समय गिरे हुए, फिर उठना संभव नहीं हो पाता है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो बता दिया, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आपको आत्मिक बोध करा दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकता है, भटकता ही रहता है। आत्म ज्ञान होने के बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है, राह नजदीक हो जाती है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांडीय सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों ने जानते हैं अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है। यहाँ जनपद मैनपुरी की कमेटी है, चंद दिवस हमको यहाँ आए हुए हैं।
निरंतर इस समय जो आप देख रहे हैं, निरंतर महापुरुषों का इसी स्थिति में आगमन होता है। प्यासे को जल चाहिए, तड़प रहे, चीख रहे, भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारी मौजूदगी भी नहीं पहुंच पाते, किराया भाड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ ये एक सेंटर पॉइंट है, आप महापुरुषों आसानी से आ जाते हैं, थोड़ी सी किराए भाड़े में आ जाते हैं, साइकिल से आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। ये रहमत परमात्मा ही बरसाते हैं, दुनिया में और कोई बरसाने वाला। स्वयं का आकलन करिए। एक बूंद से मां के गर्भाशय में आपकी रचना किसने की है? तो बाबूजी बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं समझना। अगर हम दुनिया की जानकारी रखते हैं तो हम काम से गए, फिर हमें हमारा कहीं ठिकाना नहीं। दुनिया की जानकारी रखने की बजाय स्वयं की जानकारी करो। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब स्वयं की जानकारी करोगे तो बाबूजी एक बात बताओ, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है तो आप समझ सकते हैं कोई संतान अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जब मां शरीरधारी माता पिता के बारे में नहीं जान सकते, अंतर जगत में माता पिता क्या है क्या नहीं, और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनकी जानकारी कौन कर सकता है? असंभव, संभव नहीं। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं? अगर कोई वैदिक काल का वेद शास्त्र मिल जाता है, पुराण मिल जाता है, अध्ययन करके देखो, लेकिन ऐसी क्लिष्ट भाषा है, उसका अनुवाद करना हर किसी के बस की बात। भले ही हमने पठन पाठन नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला, बचपन से खेती किए, पढ़ाई लिखाई भागे, अचानक नौकरी मिल गई और नौकरी में भी हम पढ़ाई लिखाई करते रहे, मौका नहीं मिला। साधु संत महात्माओं से संपर्क करने का भी मौका नहीं मिला। जिस तरह से सरकार की जमीन है, कोई लैंड सरकार की पड़ी हुई है कहीं, तो सरकार ग्राम पंचायत के अंडर में दे दे, वो सब डीएम साहब के अंडर में है, ये है सरकार की। तो जीएस की जमीन में कोई पौधा अंकुरित हुआ, पौधा बना और कुदरती धूप मिली, बरसात पानी मिला और बड़ा हो गया। अब वो छाया देने लगा, फल देने लगा, उस पर अधिकार सरकार का है, दुनिया का है, दुनिया का अधिकार उस पर नहीं हो सकता। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये अचानक बीज के रूप में उपजा पौधा बन गया। इस पर केवल हरि परमात्मा का अधिकार है, लेकिन जो हरि करा रहे हैं शरीर से नहीं हो रहा है। अगर वो न हो रहा होता तो बाबूजी हम भी दान पात्र लगवा रहे होते, हम भी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ ले रहे होते, हम भी सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब ले रहे होते, हम भी महल बना रहे होते। हमने कोई आज तक आश्रम नहीं बनवाया है कहीं पर, और कहीं कोई प्लाट भी नहीं खरीदा है। कौन है जो हमें ऐसा नहीं करने देता? कौन है जो यहाँ लेके आ जाता? जब हमारा स्वार्थ नहीं, दुनिया इसके लिए करती है, पद के लिए करती है, और हम पद भी नहीं चाहते, धन भी नहीं चाहते, फिर भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये कार्य पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि का है, नारायण हरि का है। कहा गया है नारायण हरि परमात्मा अपने विभाग में हमें सेवादार बना लो, बदले में हमें कुछ आपसे जरूरत नहीं।
सरकार के विभागों में कोई अधिकारी कर्मचारी बन जाता है, उसकी बातें ही निराली होती है। और जो परमात्मा का सेवादार बन जाता है तो पूर्व की भांति उन्हें हम आपको स्मरण करा रहे हैं। वो क्या मान के चले, भगवान जी तुम्हें क्या दे देगा, ये परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता। कहने को तो कह दिया, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, हर शय में तेरा जलवा हूब हर घट में बता दिया। हमारा कहना है परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता, और वो भी कहीं उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, उसका कहीं खजाना दिखाई नहीं देता, क्या दे देगा। बड़ा होश से सुनो, बेहोशी में सुनना ही। ये परमात्मा तुम्हें दे क्या देगा, लेकिन क्या देगा, वो तुम्हें डुबाएगा, और जो डूब जाएगा वही संसार से निकलकर अपना भविष्य बेड़ा पार कराएगा। ये परमात्मा देता है, क्योंकि जन्मना मरना ये सबसे बड़े दुखों का कारण होता है। कोई भी योनि हो, मां के उदर में मलमूत्र के अलावा, कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर हमें परमात्मा ने दुआ दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, फिर संसार में तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप न नर है ना ही नारी। तो बाबू जी, दुनिया को, दुनिया की जानकारी करने वालों की कमी नहीं है, करते रहो। और परमात्मा का गुणगान कौन गा सकता है, किसमें ताकत है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, गुरु जी क्या बता रहे हैं, सदगुरु क्या बता रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते। इतना हमने जरूर बोला है कि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं, गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं। फिर भी आने जाने से अगर आप लोगों को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबूजी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं, हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेस हैं, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं। जाओ वहां इलाज कराओ, उपचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कल्याण के लिए क्या है, अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दें, सदकर्म करना शुरू कर दें निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा, आप कर्मयोगी बनते जाएंगे, और कर्मयोगी बनेंगे तो फिर भोग दुनिया में आप लौट ही नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सुना है रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं मिला सकता।